Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students of 12th class, this is Imran sir, and obviously we are knowing that हम अल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर्स को पढ़ रहे हैं, राइट? तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस पढ़ चुके हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं. नाउ ऑब्वियसली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. येस्टरडे फॉर्चुनेटली वी हैड अ लेक्चर जिसमें हमने रिएक्शंस का टाइप 1 और टाइप 2 सीखा, ठीक. और टाइप 1 में हमने फिर टाइप 1 की रिएक्शन भी सीखी, राइट. और टाइप 2 की रिएक्शन आज पढ़नी है. लेट्स मूव फर्दर. टाइप 2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दैट द अल्कोहल फर्स्ट इट टेक्स इट्स लोन पेयर्स टू अ साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशी, ठीक. अब वो इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशी क्या, आपका H फ्रॉम HX या फॉस्फोरस फ्रॉम PCl3 या फॉस्फोरस फ्रॉम PCl5, या अगर इसको ट्रीट किया जाए किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और एसिड आपको पता है वो क्या देगा आपको, H पॉजिटिव, ठीक. तो इन 5 रिएक्शंस पे हम गौर करेंगे. आपका अल्कोहल बेटा इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशी, राइट. While giving the electron to electron poor species, we must know what actually electron poor species might be. वो मैंने फिर से बता दिया बेटा, आपका H भी हो सकता है, यानी हेलोजन एसिड का H. आपका फॉस्फोरस भी हो सकता है फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. आपका फॉस्फोरस भी हो सकता है फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड. एंड आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, आई मीन H पॉजिटिव फ्रॉम कंसनट्रेटेड H2SO4, जब उसको ट्रीट किया जाएगा. तो स्टेप में क्या होगा बेटा, आपका जो OH होगा अल्कोहल का, हियर इट इज़ हैविंग 2 लोन पेयर्स, राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, बट हियर इट्स ओनली हैविंग 1 लोन पेयर एंड 1 हैज़ बीन लॉस्ट, और इन फैक्ट इट हैज़ बीन गिवन टू एन इलेक्ट्रोफाइल. जो पहले था क्या, पॉजिटिव. इलेक्ट्रोफाइल हो गया कोई भी एक पोर स्पीशी, इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशी इनफैक्ट, उसको दिया इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक. ROH and O is bonded to electrophile. Now what happens, जिसकी तरफ अब हमें ध्यान देना है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अब आएगा किसकी तरफ, R की तरफ. क्यों, क्योंकि O ऑक्सीजन जो है, कल भी मैंने बताया, ऑक्सीजन ऐसे परेशानी में फंस गया है कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज. नाउ द न्यूक्लियोफिल विल कम and it will attack R, so that the bond which is between the R and O, I'm sorry, the bond between the R and oxygen, I mean the carbon and oxygen, क्योंकि R क्या होता है, कोई अल्किल ग्रुप होता है. तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज. जैसे ही इनकमिंग न्यूक्लियोफिल कार्बन की तरफ आएगा या R की तरफ आएगा बेटा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ. तो दिस मीन्स दैट इन टाइप 2 रिएक्शन द CO bond is getting broken. Now move on. We have to deal with these reactions: reaction with the HX, reaction with phosphorus trihalide, reaction with phosphorus pentahalide, and reaction with concentrated H2SO4. Okay, now move further. We have now first reaction in which my dear students, reaction of alcohol is with hydrogen halide, and this is the reaction in which the carbon oxygen bond is broken. That's the type 2 reaction, ठीक है बेटा. इसमें जो है अल्कोहल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल करता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलते हैं और कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी. जनरली अगर आप इस रिएक्शन को देखिए, पहली वाली रिएक्शन यानी पहली वाली टाइप 2 रिएक्शन देखिए, एक अल्कोहल मेरे बच्चा HX के साथ रिएक्ट करता है, ठीक. तो H और OH फ्रॉम द 2 स्पीशीज इट इज़ गेटिंग रिलीव्ड, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है, और आपका क्या बनता है, R कंबाइंस विद X, तो RX बन गया, ठीक है. एंड वाटर मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिलीज. सो दिस इज सिंपली अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है. अगर आप लिखना भी चाहोगे इसको लिख सकते हैं हम बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा. नाउ मूव फर्दर. वी हैव वन थिंग ओवर हियर.
मैंने कहा ये अल्कोहल की रिएक्शन है HX के साथ, ठीक है, तो आपका अल्किल हैलाइड बन जाता है, यानी यह प्रिपरेशन केमिच अल्किल हैलाइड मगर प्रॉपर्टी केमिच अल्कोहल। ठीक सेट उठा। नाउ मूव फर्दर। अब इसमें एक और मसले का ध्यान रखना है, क्या सारे अल्कोहल और सारे HX इनकी रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी? मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पर अल्कोहल रिएक्ट करता है HX के साथ, क्या सारे अल्कोहल और सारे हाइड्रोजन हैलाइड ये एक ही दम एक ही रेट से रिएक्ट करेंगे? अब आप कहोगे सर कौन सा अल्कोहल और कौन सा HX? मेरे बेटा ध्यान रखो, वी हैव अल्कोहल्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, वी हैव अल्कोहल्स ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड वी हैव अल्कोहल्स ऑफ टर्शियरी स्टैंडर्ड। नाउ moving further we have HX हाइड्रोजन हैलाइड मेरे बेटा, वो आपके पास HCl भी हो सकता है, वो आपके पास HBr भी हो सकता है, वो आपके पास HI भी हो सकता है या HF भी हो सकता है। हाँ, तो सारे HX की आई मीन HF, HCl, HBr, HI या सारे अल्कोहल्स की रिएक्शन सर एकदम एक ही कैटेगरी की हो सकती है बेटा? वी हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल वंस वी विल गो टू द टेस्ट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये असल में ये रिएक्शन जो है ना, इसको कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। यह छुत गोडनिकिस चैप्टरस मज तह पर्मुच। यह गसान इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तह गसान ये रिएक्शन, बट हियर वी विल राइट इट जस्ट ROH combines with HX, it gives RX plus H2। ठीक सा कबूल? ओके, अब फर्दर की तरफ मूव। यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशन पेज भी एक लिखा था कि इलस्ट्रेशन पेज के अंदर फिर से मैं बताऊँगा, ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ भी हो सकती है, सेकेंडरी के साथ भी हो सकती है, टर्शियरी अल्कोहल्स के साथ भी रह सकती है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाओ, सर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स ही पढ़ना है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं पढ़ना है। वो तो टेस्ट के अंदर आएगा इंशाल्लाह, जब हम टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में है। अब हमारे पास एक व्हाट आई मीन टू से नेक्स्ट रिएक्शन जो है, दैट इज अल्कोहल रिएक्ट्स विद PX3। अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है? यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, इनफैक्ट आई एम सॉरी फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है कि CH3OH इन टर्म्स ऑफ द अल्कोहल इट कंबाइंस विद PCl3। ठीक, तो बेटा ये क्या देगा आपको? एक CH3Cl देगा और H3PO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट देता है। ठीक, whatever happens over here, let us try to find it in an illustration page। आपके मैंने ले लिए हैं 3 times ROH। ओके बेटा, 3 times ROH, they combine with PCl3 and they form what is mean over here, that is RCl, right बेटा? ये कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, प्लस बनता है H3PO3। ओके, नाउ मूव फर्दर। व्हाट हैपेंस ओवर हियर? दिस इज ROH, this is ROH, this is again ROH, this is again ROH, because we have 3 ROH, they will simultaneously combine with PCl3। ठीक सा? और आपको पता है फास्फोरस जो है ये ग्रुप 15 एलिमेंट है, इनके ऊपर क्या रहती है? एक लोन पेयर रहती है बेटा। लेकिन यहाँ पर फास्फोरस जो है 3 हेलोजन्स, इट मीन्स 3 गुंडे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, विच हैव ए कैपेसिटी टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस बाय -I इफेक्ट। क्या इफेक्ट कहते हैं इसको? -I इफेक्ट। तो लाजिमन बनता है कि ऑक्सीजन जो अल्कोहल के हैं वो बारी बारी अपनी इलेक्ट्रॉन किसको दे? फास्फोरस को, तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन टू द फास्फोरस एंड फास्फोरस लूज 1 क्लोरीन एज क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड जो है दैट इज बीइंग ब्रोकन। और ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को कहते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, जिसमें आपका बॉन्ड पूरा किसकी तरफ जाता है? क्लोरीन की तरफ। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से क्लोरीन भी क्या होगा? रिलीज होगा। तो 3 क्लोरीन रिलीज हो गए। वो तीनों क्लोरीन आएंगे बारी बारी। कब आएंगे? जब आपके बेटा
यम सात ROH ओसमुत गोड अमिस आस कस लून पेयर ज एम कोर कत सत बाइंड PCl3 सत हाँ। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए किसको फास्फोरस को, क्लोरीन क्या निकला, एक क्लोरीन बाहर निकला, तो ये क्या बनेगा PCl2 बनेगा। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगी। वैसा ही जो टाइप 2 रिएक्शन में होता, फिर क्लोरीन आएगा एज इनकमिंग न्यूक्लियोफिल ऑन टू R एंड दिस बॉन्ड इज गिवन टू OH। और क्या बनेगा, जब दोनों क्लोरीन निकलेंगे फिर से, तो फिर रह जाएगा H, 3 अल्कोहल्स का 3H, 3 अल्कोहल्स का 3O और एक फॉस्फोरस, तो वो बनेगा H3PO3। दिस इज नॉट एज हार्ड एज यू थिंक, but if you can concentrate on simple reaction that 3 times alcohol it combines with pH3, they give 3 times RX plus H3PO3. Okay, so this is H3PO3 is a side product. Now move further. What happens over here, that is now the ROH combines with what, phosphorus trichloride PCl5. Here the product is RCl and phosphorus oxychloride plus HCl. So 2 byproducts are getting formed over here. Reaction method तो बेटा same ही होगा. Okay, so if you can see that the reaction is balanced, 3 chlorine, 1 chlorine and 1 chlorine, they obviously make up what, 5 chlorine atoms. Okay, now move further. We have dehydration reaction. Dehydration reaction में आप देखोगे मैंने लिखा है एक C, उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, राइट। दूसरे साइड में मैंने लिखा है C, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक OH जुड़ा है, ठीक सा बेटा। और इसको मैंने ट्रीट किया, यानी अल्कोहल को ट्रीट किया है। और ये कौन सा अल्कोहल है, ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल है, याद ध्यान में रखो, बिकॉज दिस प्राइमरी अल्कोहल हियर इट्स रिएक्टिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के टाइम पर इसका हीट यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 300 नहीं अबो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 373 आपका हो गया कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। यू विल लिटरली सी दैट द अल्केन टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर। एंड इन एडिशन यू आर गेटिंग व्हाट, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में भी लिखा है, नीचे मैंने लिखा है बेटा कि आपका CH3 CH2 OH कंबाइन हो गया था, रिएक्ट हो गया था H2SO4 के साथ, और इसने क्या दिया, एक अल्कीन मॉलिक्यूल दिया। तो ये था प्राइमरी अल्कोहल्स का, कि प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है। सर क्या प्राइमरी भी हो जाती, प्राइमरी की ही डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी वो डबल बॉन्ड बनाते हैं और H2O मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं? नहीं बेटा, सेकेंडरी की भी होती है, टर्शियरी की भी होती है। बट द मेन डिफरेंस इज दैट द ऑर्डर इज कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेट होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो उससे कम डिहाइड्रेट होगा, और प्राइमरी अल्कोहल्स की रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो लेस होगी सबसे। हाँ, और अब वजह क्या है, यहाँ पर टर्शियरी ज़्यादा होती है, क्योंकि टर्शियरी के अंदर जो है टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनेगा। सो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो वाई प्राइमरी अल्कोहल्स आर हैविंग लेस रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पर जो है एक कार्बोकैटाइन जो है वो प्राइमरी बनता है। दिस इज एन एडिटिव पॉइंट, दिस यू कैन कीप दिस इन माइंड दैट while the reactions happen it is more fast for tertiary than secondary, and it's the least for primary alcohols. This is how we have finished 3-4 reactions. पहली रिएक्शन क्या थी बेटा, थोड़ा सा रिकैप करके देखेंगे। पहली रिएक्शन थी कि रिएक्शन विद HX, और दूसरी रिएक्शन क्या थी, दूसरी रिएक्शन थी रिएक्शन विद PCl3, तीसरी रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन विद PCl5, और चौथी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें आपने इलस्ट्रेटेड फॉर्म में देखा कि वी आर गेटिंग अल्कीन्स इन एडिशन टू वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड, बट मीन दैट दिस H2SO4 is called as dehydrating agent. Assalamu alaikum warahmatullah.